जिस जमीन ने राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति को जन्म दिया हो और जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी को, और आज उसी ज़मीन पे हम लोग अनपढ़ और करप्टेड नेता को चुनकर हम अपनी हालात को बिगाड़ लेते हैं। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का विनाश तब शुरू हो जाता है जब वहाँ के लोग अपनी सोच को खो देते हैं, और आज बिहार उसी दौर से गुजर रहा है। इस मिट्टी ने अगर आपको जन्म दिया ना, तो आप अपनी जान को देकर भी ना इस मिट्टी के कर्ज चुका नहीं पाओगे। कम से कम एटलीस्ट इस देश को एक बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम को दे सकते हैं ना, ताकि इस देश को सही सलामत रखा जा सकता। कब तक हम अपनी वोट को बेचकर मजबूरियाँ खरीदते रहेंगे? कब तक हम उन लोगों को जिताएंगे जो सिर्फ अपनी कुर्सी संभालता हो? कब तक हम सिर्फ उन लोगों को जिताएंगे जो आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने पेट पालता होगा? अगले महीने इलेक्शन है और आप सभी लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वोट देने जरूर जाइएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वोट देने से पहले आप जिस भी लीडर को वोट देने जा रहे हो ना, उस इंसान के बारे में ना 1000 बार सोचना दोस्त, क्योंकि ओवरऑल वोट देने में 5 मिनट का समय लगता होगा, लेकिन ये डिसीजन आपके अगले 5 साल तक चलने वाली है। और ये आपके हाथों में है कि इन 5 सालों में हम किस तरह की ज़िंदगी जीने वाले हैं। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार अपनी तकदीर किसी के हाथों में मत देना। उसे चुनो जो काम से पहचाना जाए, ना कि झूठे वादों से। वैसा नेता नहीं चाहिए जो माइक पर कर झूठी झूठी वादा करता हो, बल्कि वैसा नेता चाहिए जो वादे के साथ साथ पूरा भी करता होगा। अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बार अगर आपके पास में कोई भी लीडर आता होगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो मैटर नहीं करता है, उनसे ना इस बार नोट लेनी है और ना ही इस बार किसी भी पार्टी से दारू लेनी है। बस सिंपल सी एक सवाल करना है कि जीतोगे तो मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, स्कूल कब बनेगी, हॉस्पिटल कब बनेगा, नाली कब बनेगी, सड़क कब बनेगी और मुझे रोज़गार कब मिलेगा। अगर जवाब ना मिले तो समझ लेना कि वो सिर्फ आपको बहला फुसला कर आपसे वोट लेने आया। पर याद रखना भाई कि इस बार ना उनकी बातों में नहीं आनी है, अपने आसपास के लोगों को जगाना है, घर घर में जाकर ये बात पहुंचानी है कि वोट देना सिर्फ आपकी अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां हैं। अपने दोस्तों को, परिवार को, पड़ोसी को, सबको ये बताना है कि इस बार किसी गलत इंसान को वोट नहीं देना है, क्योंकि अगर फिर से वही करप्टेड लीडर जीत जाता है, हम अपनी वोट को चंद पैसों में बेच देते हैं ना, तो फिर से वही करप्टेड लीडर जीत कर हमारी हालात को और भी खराब कर देगी, और इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को होगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करो, अकेले हो तो एक यूनियन बनाओ, ताकि जीतने के बाद ये यूनियन ये पावर रख सकता है ना कि हम किसी भी लीडर से कोई भी काम को करवा सकते हैं। याद रखना भाई कि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी, और जब तक हम यूनियन नहीं बनाएंगे जब तक ये बिहार नहीं बदलने वाले।